गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 के हनीशक्ल में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था फेयर प्ले। तो चैप्टर नंबर 7 जो है फेयर प्ले, इसके अंदर हमने देखा था पार्ट 1 और 2। तो पार्ट 1 के अंदर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी है जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में देखा था। और जो जुम्मन शेख जो है उसके साथ उसकी जो एक आंटी जो है वो रहने के लिए आती है और अपनी जो प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन के नाम पे करती है। और इसके लिए वो शर्त रखती है कि जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक का उसका खाने पीने का और सभी जो है वो उसके साथ ही रहेगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जुम्मन और उसकी वाइफ जो है उसे आंटी जो है वो पसंद नहीं होती, इसीलिए वो जो है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और उसकी इंसल्ट जो है वो करते रहते हैं। तो ये जो है वो देखने के बाद जो आंटी जो है वो थोड़े टाइम तक कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके बाद इंसाफ के लिए वो जो विलेज पंचायत जो है उसे बोलती है। और विलेज पंचायत के अंदर वो अपने जो कज़िन अपने जो सन जो है उसके साथ जो जो हुआ है वो सब कहती है। और उसके साथ में वो जो जुम्मन चौधरी जो है पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था कि उसके जो फ्रेंड जुम्मन चौधरी जो है उसे ही हेड चुनती है और वो आंटी और उसका नेफ्यू जो है और उसकी वाइफ है, तीनों की तरफ से वो फैसला लेता है। और फैसले के अंदर वो जो जुम्मन जो है उसे आंटी को अलग से सेपरेट किचन के लिए सभी चीज़ें जो है वो पूरी करने के लिए मांग करता है। और पार्ट 2 के अंदर जब पंचायत हेल्ड होता था तब जुम्मन जो है वो खड़ा होकर कहता है कि जो पंचायत जो है वो ही उसकी आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। और हेड के लिए वो जो पंच जो है इसके अंदर वो जो जुम्मन जो है उसे उसके अभी दूसरे पार्ट के अंदर जुम्मन जो है उसे ही एक जो डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि उसका जो बैल जो होता है वो यहाँ पे मर जाता है। और उसके साथ साथ जो है वो क्या होता है वो हमें पार्ट 3 में कहा गया है। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot। कि थोड़े दिन के बाद कि जब दोनों फ्रेंड्स जो है वो एनिमी बन चुके होते हैं, जुम्मन और अलगू, क्योंकि जुम्मन जो है उसके साइड में अलगू जो है उसने उसका फैसला नहीं सुनाया था और जो सही था उसका ही उसने साथ दिया था, इसीलिए दोनों जो है वो एनिमी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। फिर थोड़े दिन जाते हैं तभी इल लक यानी कि बैड लक से अलगू चौधरी जो है वो भी एक सिचुएशन जो है ऐसी होती है कि वो भी एक प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइट, कि उसकी जो एक बुलॉक की पैर थी, जोड़ी थी, उनमें से एक जो है वो डेथ हो जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू शाहू, उसके बाद दूसरा बैल जो बचा था वो उसने समझू शाहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ विलेज, जो कि विलेज का कार्ट ड्राइवर था, यानी कि जो कार्ट जो है उसे चलाने वाला। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ टाइम, कि उन लोगों ने ऐसा समझा था कि शाहू जो है उसे बुलॉक खरीदने के बाद 1 महीने के बाद पैसे देने थे। इट्स सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन जब तक उसने पैसे ही नहीं दिए थे उसी टाइम 1 महीने के अंदर ही बुलॉक जो है वो मर जाता है। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलॉक्स डेथ अलगू रिमाइंड शाहू ऑफ द मनी टू हैडंट येट पेड, कि उसके बाद शाहू जो है उसने अलगू को पैसे देने के लिए इनकार कर दिया। शाहू गॉट वेरी एनोयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर इट, बिट्स यू सोल्ड मी, कि मैं तुम्हें जो बैल जो है वो तुमने बेचा ही नहीं था और अगर बेचा था तो भी वो अभी मर चुका है, तो इसीलिए मैं तुम्हें पैसे जो है वो नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रेन, आई हैव अ बुलॉक, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, कि हमने ऐसा कहा था कि 1 महीने तक मैं बुलॉक जो है उससे चलाऊँगा और उसके बाद तुम्हें रिटर्न कर दूँगा। नो मनी फॉर द डेल बुलॉक, ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा कि जो मरा हुआ
बुलॉक है, मरा हुआ बैल है, इसके लिए उसका मैं कोई भी पैसा जो है वो तुम्हें नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अलगू जो है उसने डिसाइड किया कि केस जो है वो उसे पंचायत के पास ही पेश करे, रिफ़र करे। फॉर अ सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर हेल्डिंग द पंचायत वेर मेड। उसके बाद दूसरी बार महीने में दूसरी बार जो है वो पंचायत की प्रिपरेशन शुरू होती है। एंड बोथ द पार्टी स्टार्ट मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और उसके बाद लोग जो है वो दो पार्टी में अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं कि दोनों को सपोर्ट करने के लिए। तो पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत जो है वो जो ओल्ड बनियन ट्री है उसके नीचे हेल्ड होती है, भरी जाती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू जो है वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि जो पंच की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है। लेट शाहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन। कि अभी शाहू जो है वो किसी को भी नॉमिनेट करता है हेड की तरफ से, और जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर है। शाहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ झूमन। कि शाहू जो है उसने चांस देखा और झूमन जो है उसका नाम उसने बोला, क्योंकि झूमन और अलगू जो है वो दोनों एनिमी बने होते हैं, इसीलिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए शाहू जो है उसने झूमन को चुना। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू। अलगू जो है उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट झूमन बिकेम हेड पंच, कि झूमन जो है वो अभी हेड पंच बनता है। He realized his responsibility as just at the dignity of his office। कि जो झूमन जो है वो हेड बनने के बाद उसे रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि हेड बनने के लिए उसकी डिग्निटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought। कि वो अभी सोचता ही रहता है कि इतने ये ऊंचे प्लेस जो है, ऊंची जगह पे, ऊंचे स्थान पे बैठने के बाद हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे निभानी चाहिए। नो ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। कि जस्टिस करने के लिए, सच्चा न्याय करने के लिए जो पर्सनल फीलिंग जो है वो कहीं भी बीच में आती नहीं है। बोथ अलगू एंड शाहू स्टार्टेड देयर केसेस। अलगू और शाहू जो है दोनों ने अपने अपने केस जो है उसे स्टेट किया। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉल कंसिडर्ड डीपली। कि उन लोगों ने जो केस जो है उसे एग्जामाइन किया, जांच की और डीपली यानी कि गहराई से उसकी तपास भी की। देन झूमन स्टूड अप एंड अनाउंस इट इज़ अवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलॉक। कि झूमन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया कि हमने जो अब हमारे ओपिनियंस जो है उसे शेयर करते हुए हम ये कहते हैं कि शाहू जो है उसे अलगू को उसकी बुलॉक जो है उसकी प्राइस, उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। बट शाहू बॉट द बुलॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी ऑफ डिसीज। कि जब बुलॉक जो है वो शाहू को बेचा गया था तब बुलॉक के अंदर कोई भी बीमारी जो है वो भी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट। कि डेथ जो है, बुलॉक की डेथ जो है वो कुदरती है, कि इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। अलगू जो है वो इसके अंदर उसका जो है वो कोई भी दोष नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अलगू जो है वो अपनी फीलिंग जो है उसे कंटेन नहीं कर सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। उसने खड़ा होके जोर बड़ी ही आवाज़ में बार बार बोलने की कोशिश की। विक्ट्री ऑफ द पंचायत इज़ द जस्टिस गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। कि जो पंचायत जो है वो ही एक जस्टिस जो है, न्याय जो है इसके लिए है, और भगवान जो है उसकी आवाज़ पंच की आवाज़ में होती है। सून आफ्टर झूमन केम टू अलगू। उसके बाद झूमन जो है वो अलगू के पास आया। एम्ब्रेड हिम एंड सेड, उसके पास गया और वो बोला, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। कि जब लास्ट पंचायत जो है वो हुआ था तब मैं तुम्हारा एनिमी, दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज दैट
इट मीन टू बी अ पंच, कि आज मुझे एहसास हुआ कि पंच जो है इसके अंदर क्या होता है। पंच हैज़ नो फ्रेंड और नॉर एनिमी, पंच जो है इसके अंदर कोई हमारा फ्रेंड भी नहीं होता और कोई हमारा दुश्मन भी नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ न्याय जो है उसे देखते हैं। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, कि चलो अभी हम जो हमारी जस्टिस के जो पाथ जो है यानी कि न्याय का जो रास्ता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की फ्रेंडशिप होगी और एनिमी जो है वो उसके अंदर नहीं आएगी। एल्गो एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट and his tear washed away all the dirt of misunderstanding between them। उसके बाद अलगू जो है और उसके फ्रेंड जो है दोनों की आँख में आंसू आ जाते हैं और ये आंसू जो है टीयर जो है उससे ही उसकी जो डर्ट मिसअंडरस्टैंडिंग थी यानी कि जो उसकी नासमझी हुई थी वो जो है वो उसके अंदर वॉश हो जाती है और दोनों जो है वो फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट, मैच द सेंटेंस अंडर वन विथ दोज अंडर टू। पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मैच करो। जुमन एंड अलगू वेर द बेस्ट और फ्रेंड, जुमन और अलगू जो है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। जुमन्स आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हिम, जुमन की आंट जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जुमन के नाम पे ट्रांसफ़र की। द आंट डिसाइड टू अपील टू द पंचायत, आंट जो है उसने पंचायत के अंदर अपील करने का तय किया। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, अलगू जो है उसने आंटी को सपोर्ट करने से मना किया। जुमन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच, जुमन जो है वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि अलगू का नाम जो है वो हेड पंच में आता है। नाउ पार्ट बी के अंदर देखो, ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, कि उसने मान लिया कि उसका फ्रेंड जो है वो कभी भी उसका खिलाफ में नहीं जाएगा। शी वांटेड जस्टिस, उससे जस्टिस यानी कि न्याय जो है वो चाहिए था। इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, दोनों जो है उसमें से एक दूसरे की केयर जो है फैमिली जो है उसकी केयर भी वो करते थे। द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, उसके बाद वो लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुमन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। तो इसके अंदर पहला है जुमन एंड अलगू वेर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुमन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, जुमन्स आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हिम, the condition was that he would be responsible for her welfare. The aunt decided to appeal to the panchayat because in the absence of none the other took care of his. She wanted to justice. Algu was unwilling to support the aunt and in this absence of one the other took care of his family. Juman was very happy to hear Algu's name as head punch because he believed that his friend would never go against him. Next is who says this, whom and why. नीचे जो दिए गए हैं वो कौन बोलता है और किसे कहता है। My wife knows best how to run the house, but it is right, my son, to keep mum and not say what the council right, just and fair. What have you to say in your defense? I can't pay you a penny for breed's beast you sold me. विक्ट्री टू द पंच, दिस इज जस्टिस। तो ये जो सेंटेंस जो है वो कौन बोलता है और इसे किसे कहता है वो हमें लिखना है और उसके साथ साथ क्यों। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो हमें बुक में से देख के ही कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देन द सिचुएशन चेंज, व्हाट इज बिगिंग रिफर टू, कि जब सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है तब क्या होता है। When Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrange did she suggest, कि जब जुमन के आंट जो है उसे पता चला कि उसका आना जो है वो किसी को पसंद नहीं है तो वो क्या अरेंज करने को सजेस्ट करती है। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them, कि जब
आंटी जो है उसने अपना केस जो है उसे एक्सप्लेन किया, तो विलेजर्स जो है वो उसके लिए क्या रिएक्शन देते हैं। वाई वॉज जुमन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। अलगू का नाम सुन के जो जुमन जो है वो खुश क्यों हो जाता है। गॉड लिव्स इन द हेड हार्ट ऑफ द पंच। द आंट सेड व्हाट डिड शी मीन, कि भगवान जो है वो पंच के हृदय के अंदर रहते हैं, तो ऐसा उसने क्यों कहा। व्हाट वॉज अलगूज वर्डिक्ट एज ही हेड पंच, हाउ डिड जुमन टेक इट। अलगू जो है उसने और जुमन जो है उसने हेड पंच जो है वो कैसे लिया। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वॉज हिज प्रॉब्लम, कि अलगू जो है उसे क्या प्रॉब्लम हुई थी। वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुमन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच, जब जुमन का हेड पंच में नॉमिनेशन हुआ तब अलगू जो है वो कैसा फील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स द स्टोरी बेस्ट, तो यहाँ पे है आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। इसमें से कौन सा जो है वो बेस्ट है, उसे वो जो है उसे हमें आप इसके अंदर राइट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो देखेंगे।